इस एक्ट पे, जो ये एक्ट है, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है दिल्ली पुलिस पे। इनकी स्टेटमेंट भी इनके जो जुरिस्डिक्शन में जहाँ की ये रेजिडेंट हैं वहाँ रिकॉर्ड हो, हरियाणा में वहाँ के कंसर्न अभी तक दर्ज नहीं, वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस, हमें नहीं लगता कि कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन, हमें 2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने पे। जंतर मंतर पे पहुँचने के बाद हमें घुमाया गया, रोका गया। हम किस तरीके से पहुँचे हम जानते हैं ये बात। देखिए, FIR दिल्ली पुलिस ने कोई अपने आप थोड़ी दर्ज की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद की है। और अब क्या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है? अब देखिए 164 CRPC के जो स्टेटमेंट है वो इमीडिएट उनको रिकॉर्ड करवानी चाहिए थी। वो इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी रिकॉर्ड नहीं करवाई गई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। देश को मान सम्मान दिलाने वाली महिला पहलवानों का धरना जारी है। आज 14वां दिन है, लेकिन धरने पर पहलवान महिलाएं बैठी हुई हैं। तो वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अनुरोध किया है कि पहलवानों से ये धरना खत्म कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ कानून के रखवाले हैं, रक्षक हैं, जिनको कानून की जानकारी है, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील या तमाम वकीलों का समर्थन इनको बड़ी संख्या में पहलवानों को यहाँ पर मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से मैं आपसे बात करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? PL भारद्वाज, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल। आज आप समर्थन देने यहाँ पर आए हैं? जी, समर्थन देने आए हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको कहते सुना। पहले सवाल मैं यही लेना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब आप यहाँ समर्थन देने आ रहे थे तो आपको भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। जी, बिल्कुल रोका है। हमें 2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने पे। जंतर मंतर पे पहुँचने के बाद हमें घुमाया गया, रोका गया। हम किस तरीके से पहुँचे हम जानते हैं ये बात। देखिए, FIR दिल्ली पुलिस ने कोई अपने आप थोड़ी दर्ज की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद की है। और अब क्या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है? अब देखिए 164 CRPC के जो स्टेटमेंट है वो इमीडिएट उनको रिकॉर्ड करवानी चाहिए थी। वो इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी रिकॉर्ड नहीं करवाई गई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दिल्ली पुलिस की मंशा क्या है, किसके कहने पे जो है ये काम कर रही है। तो देखिए, इससे बड़ा जो है ना, इतने हीनियस क्राइम में उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इनकी स्टेटमेंट, जो अग्रीव्ड है, विक्टिम है जो लड़कियां, उनकी जो रेसलर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट तक जो रिकॉर्ड नहीं की गई। इससे बड़ा क्या इनजस्टिस होगा? इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता प्लेयर्स के साथ, जो देश का गौरव है, जो देश के लिए मेडल लेके आए, जिन्होंने देश के लिए हर ओलंपियाड में क्या हर तरीके के देश की शान बढ़ाई इन रेसलर्स ने। और इनके ऊपर किस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं, अत्याचार करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हमें जो है दिल्ली पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट, वकीलों को भी दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। हमें इस एक्ट पे, जो ये एक्ट है, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है दिल्ली पुलिस पे। इनकी स्टेटमेंट भी इनके जो जुरिस्डिक्शन में जहाँ की ये रेजिडेंट हैं वहाँ रिकॉर्ड हो, हरियाणा में वहाँ के कंसर्न अभी तक दर्ज नहीं, वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस, हमें नहीं लगता कि कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैं आपके पास आर्यू सर, क्या नाम है आपका? चरण सिंह। आर्यू सर जी, आप अभी अपने परिचय में बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप कोच भी रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी आप आए हैं। बदलाव में आया हूँ मैं बच्चों का दर्द अच्छी तरह समझता हूँ, क्या क्या होता है इनके साथ, सिस्टम में कितनी खराबी है मैं भली भांति जानता हूँ। बहुत और लोगों से बेटर जानता हूँ कि इनके साथ क्या क्या होता है बच्चों के साथ। तो बहुत अन्याय है। जो आरोप है उनमें बल है, वो सच्चे हैं। पे लगा के अपना, आप समझिए एक बात, इनका कैरियर कहाँ रह गया? ये जीत भी जाएंगी तो भी कैरियर तबाह है इनका। इन बच्चे जान पे खेल करके आज यहाँ बैठे हैं, अपना कैरियर तबाह करके यहाँ बैठे हैं, अपनी जिंदगी तबाह करके यहाँ बैठे हैं। जब जान पानी सिर से ऊपर निकल गया तब यहाँ बैठे हैं। ये इन पर आरोप लग रहे हैं। बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि छेड़छाड़ मैंने नहीं की इनके साथ। अरे 38 जिन पे फौजदारी के मुकदमे हैं, मर्डर के मुकदमे हैं, लूटमारी के मुकदमे, उन आदमी के फेवर में खड़ी है सरकार। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन क्यों नहीं करते वो लोग? पोक्सो जैसे हीनियस क्राइम में, मतलब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद FIR दर्ज होती है और उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाता और इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया जाता, तो क्या समझें इस बात का? सर, दिल्ली पुलिस, अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। देखिए, अनुराग ठाकुर की ही ये साजिश हम मानते हैं। किस तरीके से इनको जनवरी में जो बहका फुसला के इनको फेयर इन्वेस्टिगेशन का वायदा करके वो गए थे, उन्हीं की ये साजिश मानता हूँ मैं। उन्हीं के इशारे पे दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही है। उन पे कोई फेथ नहीं है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे।
लेकिन दैट्स वो ये भी कह रहे हैं कि पहलवानों की मांग सिर्फ इतनी थी कि एफआईआर हो जाए, जांच चल जाए, कमेटी बनाई गई, अब धरने को खत्म कर देना चाहिए, वो अपील कर रहे हैं। देखिए कैसी बात करते हैं अनुराग ठाकुर जी, किस तरीके से दुनिया को मूर्ख समझते हैं। वो दुनिया को जो नागरिक हैं, जो सिंपल लेमैन है, जो कानून को नहीं जानते, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि वो भी समझते हैं। लीगल फ्रेटर्निटी के लोग तो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी इतने सीरियस ऑफेंस में। 164 सीआरपीसी की कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने वो रिकॉर्ड नहीं कर, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो इसके पीछे देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ही हाथ है। मैं मानता हूं कि वो बृजभूषण शरण से मिले हुए हैं। और बात करते हैं वो बड़े बड़े कि एक वर्ग के लोग हैं, एक वर्ग के लोग नहीं है, यहाँ पे सभी वर्ग के लोग हैं। ये जो बात करते हैं ना जात पात की, विश्वास पहलवानों का बना रहे। मैरी कॉम को भी रखा गया। अरे वो इंटरनल वो ने क्या कहा है, पुलिस ने क्या कहा, उनकी नोट करिए, उनका नोट करिए स्टेटमेंट, वो बिल्कुल फिर हमें उन पर विश्वास है, उनको आगे रखिए। पीटी उषा कह रही है पहलवानों को हमारे पास आना चाहिए था, धरना नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं धरना देना चाहिए था? उससे पहले क्या थी, पीटी उषा के पास कैसे जाएं? सुनवाई नहीं हुई तो फिर थैंक यू, दैट्स ऑल। आप पूरे मामले को लेकर अब आप क्या कहेंगे कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? अभी आके मिलते हैं प्लीज, सॉरी। कोई बात नहीं। ये एडवोकेट हैं जो अंदर जा रहे हैं, पहलवानों से मिलने जा रहे हैं, पहले स्पोर्ट्स में रहे और अब एडवोकेट के तौर पर ये पहलवानों से मिलेंगे, आगे बातचीत करेंगे कि इस लड़ाई को किस और ले जाया जाए। हालांकि पहलवानों की बात करें तो उनके इस धरने को समर्थन हर जगह से मिल रहा है, हर राज्य, हर तबके के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इन बेटियों का साथ दे रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।